इस वीडियो को देखिए। अरे पूरी दुनिया हार जाते 1 मिनट के लिए, हमें इतनी टेंशन नहीं थी। कम से कम अयोध्या तो जीतने देते। 82% वोट थे। आंखों से आंसू आते, अंदर से मन रोता है। अयोध्या हराया है, काशी भी हराएंगे। पूरे देश में हम लोकतंत्र बचाएंगे। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिस मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अकेले नहीं है। आगे आप ऐसे ऐसे मोदी भक्तों को देखने वाले हो जो अयोध्या हारने के बाद अपना कंट्रोल खो बैठे हैं और ऑन कैमरा रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको इस वीडियो के अंदर में नजर आने वाले हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कि सीरीज को हम जारी रखें तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पिक्चर चालू करो बे। अयोध्या वालों को गलत मत बोलो। ये भाई भाई को लड़वाना चाहते थे, भाई भाई लड़ चुके हैं। हम जब तक जिंदा हैं, हम कल भी मोदी के साथ थे, आज भी मोदी के साथ हैं और आगे के टाइम में भी मोदी के साथ रहेंगे। भाई साहब, मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। गए मोदी अपंग बन गए हैं। कहाँ गए? बात हो रही है। मोदी जी 240 में अपंग लूले सरकार बन गई है। 230 सीटें सब इकट्ठे करके कीड़े मकोड़े बना के लाए। और अकेला शेर का बच्चा, भैया जोरदार तालियां बजा दो, नरेंद्र मोदी लेकर आए। सरकार कौन बनाएगा? सरकार नरेंद्र मोदी बनाएगा। रुक, तेरे को बता देती। तो नरेंद्र मोदी आज इस स्तर पर आ गया है कि भीख मांग रहा है। वो गठबंधन से भीख मांग रहा है। भीख मांग रहे हैं टीडीपी ने और उनको समर्थन। जब तक 272 नहीं हो पाते तब तक राष्ट्रपति के पास कैसे जा पाता? नरेंद्र मोदी बिरयानी वालों से चिढ़ता था, मगर जिसका समर्थन लिया वो जानते हैं, नीतीश कुमार। वो ईद में जाता है, मुसलमानों के यहाँ टोपी लगा के बिरयानी खाता है। और ये चंद्रबाबू नायडू ये 12% अपने ही देश, अपने ही प्रदेश में वो देता है आरक्षण मुसलमानों को, वो भी टोपी लगाता है और उसकी भी बिरयानी खाने के लिए राजी है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। और उनको कैसे हरा दिया? जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना कष्ट। ये हमारे ही देश के लोग हैं। अगर हमें देश को बचाना है, आगे लेकर जाना है, तो साथ में मिलकर काम करना होगा। मोदी जी के ऊपर तो एक मुहावरा आता है कि मोदी जी खुद सोचते हैं कि रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने। ये 9 साल का रिकॉर्ड है। रास्ते भर रो रो के पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली राम भक्त वालों ने, राम भक्त वालों ने। रुको जरा, सबर करो। अयोध्या वासियों, आपको दिल से आभार और प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आपने एक ऐसे व्यक्ति को हराने का काम किया जिसने संविधान खत्म करने की बात करी थी। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी रे। राम मंदिर कौन बनवाया? मोदी जी के रीजन में बना ना। मोदी जी के रीजन में मोदी जी बनवा दिए। मोदी जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट बनाया। मोदी जी के रीजन में बना, मोदी जी बनवा दिए। रीजन में बना ना, पहले कहा नहीं। संसद में बिल पारित करके बनवाया है। 303 सांसद था ना, बिल पारित करके बनवाया है क्या संसद से? 70 साल में बनना चाहिए था ना। 70 साल में बनना चाहिए। देखिए, राम मंदिर बना है। राम मंदिर अगर बना है तो इसके लिए सबसे बड़ा क्रेडिट हम देंगे बाबा साहेब अम्बेडकर को। शाबाश बेटा। आजा संडास दिखाता हूँ। सभी हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के दरखास्त है सनातनियों से, अयोध्या वालों को गलत मत बोलो। उनका मत था, उन्होंने जिसको देना था दे दिया। ये वही अयोध्या वाले हैं जब राम मंदिर में हम गए थे तो हमारा स्वागत करा था। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। ना मुसलमान चलेगा, ना भारत पाकिस्तान चलेगा, ना मंदिर मस्जिद चलेगा। क्या बात है सर? चलेगा तो रोजगार चलेगा, चलेगा तो महिला सुरक्षा चलेगी, क्या बात है सर? और चलेगा तो किसान की फसली उतना दाम चलेगा। इनको भगा के फेंकेंगे। क्या बात, ये बात है। तो सरकार एक सवाल है कि जी का दूसरा नाम पलटू राम है, आप देखिएगा। सरकार भले बना ले, 6 महीने में अगर देश का प्रधानमंत्री दूसरा ना, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। अरे सर क्या बात है। प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे अगले 6 महीने में, आप देख लीजिएगा। हटेंगे। इतना अहंकार जो इनका है ना, ये जनता ने अहंकार इनको हटाया है। गजब बेइज्जती है। जिनके बाप दादा ने 70 साल मेहनत करी, 62 साल, वो सो नहीं लाए। 2 इनके, 4 उनके, 5 उनके, 20 उनके, सबको बटोर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और उसके बाद खड़े होके कह रहे हैं अबे पागल वागल हो गए हो क्या, गांजा पी रखा है? हाँ बेटा। और अकेला मोदी खड़ा होके कह रहा है सभ्यता से, आंखों से आंसू आ रहे कि सब कुछ तो लुटा देंगे, अगर हो गया कुछ तुझे तो सारी दुनिया। राम मंदिर बनाया था ना, आधा अधूरा राम मंदिर का पाप मिला है कि अयोध्या सीट भी हार गए हैं।
या आधे अधूरे का है? मुंह की खानी पड़ी है मोदी जी को। बनारस में नारा दिया था 7 लाख पार, लखनऊ में नारा दिया था 5 लाख पार। कहाँ है? टुनटुन बुआ का नाम सुना है? स्मृति ईरानी 1.5 लाख से हारी हैं। कैसी लगी? आगे स्वाद। तो मोदी जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और अयोध्या वालों आपकी गलती नहीं है। देश में लोकतंत्र है। ये लोग बातों में आ गए, लोगों की बातों में आने के बाद लोगों ने वोट डाला है, और बीजेपी वालों की खासियत है भैया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चाहे वो कैसे भी है भैया, उनके लिए ताली मार दो, उन्होंने जनता को गाली दी। बहुत तेज हो रहा है। आपके चेहरे की हंसी चली गई है। पापा ने वॉर रुकवा दी। पापा कहाँ गए पापा? अभी यही विपक्ष होता तो कहता है ईवीएम है तो दही। क्या बात है, ईवीएम है तो दही। ईवीएम कौन? ममता बनर्जी है, कह रही है चोलबो चोलबो चिल्का चोलबो 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 चोलबो। इन लोगों को तो ये दिख रहा है कि मोदी अरे कहाँ हार गया। 9 तारीख को भारत का चौकीदार तीसरी बार लाल किले में खड़ा होकर कह रहा होगा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी लवणे न भोजम। ठीक है, बराबर में चाचा खड़ा होगा नीतीश। प्रभु श्री राम की शपथ लेता हूँ कि मैं दोबारा आ गया हूँ, और टाइगर इज बैक। 3rd टाइम टाइगर इज बैक। बेस्ट भी है, बैक भी है। और हम पहले भी बोलते थे, अब भी बोलते हैं कि मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय श्री राम। रुको जरा, सबर करो। खटाखट खटाखट खटाखट। और मौसम लीजिए, और मोदी जी हो गए सफाचट सफाचट सफाचट। अब मोदी जी को रात में नींद नहीं आएगी, ऐसे यूं आंख खोलेंगे नहीं, कोई सांसद भाग तो नहीं गया। सच्चाई है, पहले तो सोते थे, अब सो भी नहीं पाएंगे। जनता की कह तो रहे, आग में रात में नींद नहीं आएगी, यूं आंख खोले होंगे, अरे नीतीश जी भाग तो नहीं गए, अरे नायडू जी भाग तो नहीं गए, अरे भाग जाएंगे तो मेरे घोटाले खुल जाएंगे। इसको समझने में देर लगेगी। ये अयोध्यावासी दोगले हैं। जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे? ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? ये दोगले हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सुनिए, राम भक्त होने में और अंध भक्त होने में बहुत बड़ा अंतर है। जिन्होंने मोदी जी को हराया है वो राम भक्त हैं। अच्छा। और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंध भक्त हैं। अंध भक्त हो गए, बिल्कुल अंध भक्त हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये राम मंदिर जो आधा अधूरा राम मंदिर बनाया था ना, शिलान्यास किया था ना, ये उसका पाप है। इनको लगा है कि देश की जनता ने वो खदेड़ के फेंका है। देश की जनता चाहती है भाईचारा, एकता, हिंदू मुसलमान सब साथ मिलकर रहेंगे, और किसी के बाप की भपौती नहीं है कि हिला के दिखा दे। जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्या वासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्या वासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्या वासी पे कभी विश्वास मत करना। 1 मिनट देखिए, जिन लोगों को अयोध्या के हिंदुओं से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाए। जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्या वासी पहले कर रही थी। अब कहाँ गया वो नारा? अब कहाँ गया जो राम को लाए थे? तुम लोगों ने ठुकरा दिया। तुम्हारे लोगों के जीवन पे धिक्कार हो, ऐसे अयोध्या वासी पे धिक्कार हो। शर्म नहीं आता है आपको बोलने में? उसकी वजह से विकास होना है। सुनिए, लगातार चाटुकारिता मत कीजिए मोदी जी की। 20,000 से भी ज्यादा घर तोड़े गए, और अगर एक घर में 3 वोटर भी है, अगर एक घर में 3 वोटर भी है तो 20 गुने 3 कितना हुआ? 60,000। तो 60,000 लोगों ने तो ऐसे ही मोदी जी को वोट नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है। अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। बहुत बड़ी बात है, हिंदुवादी नेता दिख गया है। हिंदू ने वोट नहीं दिया इस बार, जान गए थे। हिंदू यही होता है। अच्छा, इन्होंने ठेका ले रखा है क्या हिंदू का? मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन भाजपा का हिंदू नहीं हूँ। बात तो सही है। 2014 के पहले वाला हिंदू, कांग्रेसी हिंदू। नहीं, देश का हिंदू हूँ। 14 के पहले वाला हिंदू हूँ, 14 के बाद वाला हिंदू नहीं हूँ, भाजपा का हिंदू नहीं हूँ। कि अयोध्या में
लोगों ने भगवान राम को जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया और भगवान राम के भक्तों का निर्ममता पूर्वक संहार करने वाले रावणों को यहाँ से जिता दिया। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जिन्होंने माता सीता को वनवास दे दिया, ये वो अमर कालिक है, ये वो अकंटक कालिक है जो जब तक राम मंदिर रहेगा तब तक ये कालिक हिंदुओं के मस्तक पर रहेगा। कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे और संविधान खत्म करने की बात करो तो तुम्हारी अर्थी पे से तुम्हारा कफन छीन लेंगे। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।